दोस्तों, बोर्नियो प्रीमर गोल्पो एक ऐसी थ्रिलर कहानी है जो दिखाती है कि प्यार इंसान को कितना खतरनाक मोड़ पर ले जाता है। प्यार को हमेशा खूबसूरत और पवित्र माना गया है, लेकिन जब यही भावनाएं हद से ज्यादा बढ़ जाती है, तो ये मोहब्बत इंसान के अंदर के अंधेरे को जगा देती है। इस कहानी के किरदार अपने रिश्ते, भावनाएं और चाहतों में इस कदर उलझ जाते हैं कि सच और झूठ की रेखाएं धुंधली पड़ जाती है। सवाल उठता है, क्या मोहब्बत सिर्फ संजीवनी है या फिर किसी जिंदगी को भी खत्म कर सकती है? जब चाहत जुनून में बदल जाती है और जुनून पागलपन की हदें पार करता है, तो जन्म लेती है एक ऐसी सच्चाई जो डर और सन्नाटे से भरी होती है। बोर्नियो प्रीमर गोल्पो एक ऐसी वेब सीरीज है जो हमें दिखाती है कि प्यार का दूसरा पहलू कितना खतरनाक हो सकता है, जहां दिल की धड़कनों से मोहब्बत नहीं बल्कि हत्या की आहट सुनाई देती है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस दिल दहला देने वाली वेब सीरीज को। अब कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी और औरत को देखते हैं जो किसी आदमी की डेड बॉडी को जमीन के अंदर दफना रहे होते हैं, और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें मिनी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। मिनी एक सोशियोलॉजी की स्टूडेंट होती है और वो क्राइम केसेस पर रिसर्च पेपर तैयार कर रही थी। मतलब कि वो अलग अलग क्राइम केस के बारे में रिसर्च कर रही थी। वो ऐसे लोगों के बारे में रिसर्च कर रही थी जो आम इंसान प्यार, काम और एहसास में उलझा होता है, वो अचानक एक खतरनाक अपराधी कैसे बन जाता है, ये जानने के लिए वो जेल के अंदर 3 क्रिमिनल का इंटरव्यू लेने के लिए जाती है। दरअसल वो चोर या डकैत नहीं थे, उनका पहले से कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी नहीं था। तो फिर कैसे इन लोगों ने आरएपी और मर्डर जैसे भयानक अपराध किए, और ये सब उन लोगों ने क्यों किया, इसी पर मिनी रिसर्च बना रही होती है। अब दोस्तों, इसी दौरान हम देखते हैं सुब्रतो मिनी को फोन करता है और उसे बताता है कि जिन 3 आरोपियों का इंटरव्यू मिनी ले रही थी वो जेल से भाग गए हैं। इसलिए सुब्रतो मिनी को तुरंत ही पुलिस स्टेशन आने के लिए कहता है। और दोस्तों, सुब्रतो एक पुलिस ऑफिसर होता है। यहाँ पर मिनी ये खबर सुनकर बहुत ही हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग जेल से कैसे भागे। अब वो तुरंत ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। अब यहाँ पर हमें उन 3 आरोपियों के नाम पता चलते हैं। उनके नाम होते हैं गौरव, शाफिक और कन्हई। अब सुब्रतो मिनी से पूछता है कि उन आरोपियों ने भागने से पहले क्या तुम्हें कुछ बोला था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मिनी उन 3 क्रिमिनल का इंटरव्यू ले रही थी और वो तीनों ही एक साथ ही भागे थे। तो यहाँ पर मिनी सुब्रतो से कहती है कि नहीं, उन्होंने तो मुझे कुछ खास नहीं बताया था। अब ये सुनने के बाद सुब्रतो उसे एक लेटर दिखाता है। कहता है कि ये प्रेम पत्र अंग्रेजी में लिखा है, इसलिए मुझे लगता है कि ये चिट्ठी गौरव ने लिखी होगी, क्योंकि गौरव ही उन तीनों में से पढ़ा लिखा था। तो अब मैंने चिट्ठी पढ़ती है और कहती है कि ये गौरव नहीं लिख सकता, क्योंकि गौरव एक अच्छा लड़का है। पर ये सुनकर सुब्रतो मैंने से कहता है कि गौरव ने 22 साल की लड़की के साथ आरएपी किया हुआ है और छुरी से बार बार वार करके उस लड़की का मर्डर कर दिया, इसलिए मेरे हिसाब से तो वो गौरव कोई अच्छा लड़का नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर मीनी तो ये बात मानने के लिए ही तैयार नहीं थी, क्योंकि वो पिछले 1.5 साल से इन लोगों से मिल रही थी, उनका इंटरव्यू ले रही थी, उनकी जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी। इसलिए उसे लग रहा था कि गौरव ऐसा नहीं कर सकता। तब सुब्रतो उसे कहता है कि ये तीनों प्यार में थे, इसलिए मर्डर हुआ, और अब इनमें से एक तुम्हें भी प्यार करने लगा है, इसलिए मिनी तुम्हें सावधान रहना चाहिए। अगर कोई भी दिक्कत हुई तो तुरंत ही मुझे कॉल कर दो। इसके बाद वो दोनों थाने से बाहर निकलते हैं और यहाँ पर हम मिनी के बॉयफ्रेंड जय को देखते हैं, जो उसे लेने के लिए आया था। यहाँ हमें ये भी बात पता चलती है कि जय को सुब्रतो बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि जय को लगता था कि सुब्रतो मिनी को लाइक करता है और ये बात उसे पसंद नहीं थी। फिर हम देखते हैं जय मिनी को लेकर वहां से जाने लगता है। तो घर पर लौटते वक्त जय मिनी से पूछता है कि बताओ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? तब मिनी जय को पूरी बात बताती है कि जेल में जो 3 कैदी थे जो उनका इंटरव्यू ले रही थी, वो तीनों भाग चुके हैं। ये जानकर जय तो शॉक रह जाता है। वो मिनी पर फिर से गुस्सा करने लगता है और कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था इन क्राइम केस पे रिसर्च करना बंद कर दो, लेकिन तुम हो कि मेरी बात मानते ही नहीं हो। अब देख लिया ना कितना बड़ा हंगामा हो गया। वो तीनों रेपिस्ट जेल से भाग गए हैं और तुम्हारे लिए एक लव लेटर भी छोड़ दिया है। अब आगे क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। ये बात सुनकर मिनी कहती है कि वो तीनों रेपिस्ट नहीं है, वो अच्छे लोग हैं। पर इसी बात को लेकर अब इन दोनों में बहस हो जाती है। जॉय उसकी बात ना मानते हुए मिनी से कहता है कि तुम ये रिसर्च करना छोड़ दो, लेकिन मिनी जय की बात नहीं मानती। वो उसे कहती है कि अगर मैं इस विषय पर रिसर्च नहीं करूंगी तो कैसे पता चलेगा कि लोग क्राइम क्यों कर रहे हैं, समाज में इतने क्राइम के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, और एक सोशियोलॉजिस्ट होने के तौर पर ये मेरा काम है। ऐसा कहते हुए वो रिसर्च को स्टॉप करने के लिए मना कर देती है। अब दोस्तों, वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कन्हई एक टैक्सी ड्राइवर को मारकर वहां से भाग जाता है। अब वहां से सीन शिफ्ट होता है मिनी के घर पर। हम देखते हैं कि इंटरव्यू में कन्हई के साथ मिनी की जो बातें हुई थी, मिनी उन सब बातों को पढ़ने लगती है। दरअसल मिनी जब उन तीनों का इंटरव्यू लेने के लिए गई थी तो अपने रिसर्च पेपर के लिए उसने सब कुछ अपने नोटबुक में लिख लिया था और वो वही पढ़ रही होती है। यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ जेल में मिनी कन्हई से पूछती है कि पहली बार तुम जानकी से कहाँ मिले थे। तो अब यहाँ पर कन्हई अपनी कहानी बताना शुरू करता है। वो बताता है कि
मैं पहले टीवी केबल का काम करता था। तब एक बार मैं किसी के छत पर काम कर रहा था। वही मैंने पहली बार सामने वाले घर की छत पर जानकी को देखा था। तो वहां पहली नजर में मुझे उससे प्यार हो गया। अब धीरे धीरे वो जानकी से बातें करने लगा, उससे दोस्ती करने लगा। ऐसे ही वो एक दिन जानकी के घर पर उनकी केबल की मरम्मत करने के लिए गया और उसी दौरान ये दोनों अकेले सीढ़ियों पर मौजूद थे और एक दूसरे को किस करने के लिए जा रहे थे। लेकिन तभी जानकी के पिता ने उन लोगों को देख लिया। अब इसी बात से गुस्सा होकर जानकी के पिता ने तुरंत ही अपनी बेटी जानकी की शादी किसी दूसरे आदमी से करा दी। ये देखकर कन्हैया को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। अब जैसे जैसे समय बीतता गया वो फिर से अपने काम पर ध्यान देने लगा और दूसरी तरफ जानकी अपने पति के साथ खुशहाल जिंदगी बिताने लगी। उन्हें एक बेटा भी हुआ। अब ऐसे ही एक दिन हम देखते हैं जानकी के घर पर टीवी खराब हो जाता है, तो जानकी अपने पति से नया टीवी खरीदने के लिए कहती है। उसका पति नया टीवी खरीद कर लाता है और साथ ही सेटअप बॉक्स भी ले आता है। और अब यहाँ पर हम देखते हैं सेटअप बॉक्स लगाने के लिए कन्हैया उनके घर पर आता है। तब दोस्तों जानकी कन्हैया को इतने सालों बाद देखकर थोड़ी हैरान हो जाती है, लेकिन अब बहुत दिनों के बाद मिलने की वजह से पता नहीं उन लोगों को क्या हो जाता है। वो जब अकेले थे तो कन्हैया जानकी के बच्चे के सामने ही उसे चुम्मा देने लगता है। अब उसके बाद ये सिलसिला बढ़ जाता है। जब भी जानकी का पति दोपहर पर घर पर नहीं होता, कन्हैया रोज उनके घर पर आते जाते रहता, यानी कि अब उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनने लगे थे। यहाँ पर हम देखते हैं जानकी अपने पुराने प्रेमी को पाकर बहुत ज्यादा खुश होती है। अपने पुराने प्रेमी के मिलने की खुशी में वो अपने पति और बच्चे को भूल जाती है। अब उसके बाद दोस्तों जानकी के पति को मोहल्ले के लोगों से पता चलता है कि रोज दोपहर को जब वो घर पर नहीं होता तो केबल वाला लड़का उनके घर पर आता है। अब ये बात जानने के बाद जानकी का पति जानकी से इस बारे में पूछता है, लेकिन वो उल्टा ही जवाब देने लगती है, अपने पति पर चिल्लाने लगती है। उसके बाद इन दोनों के बीच में कन्हैया को लेकर झगड़ा होने लगता है। अब ऐसे ही एक दिन जानकी का पति उससे पूछता है कि क्या वो लड़का तुम्हारा कोई पुराना प्रेमी है, लेकिन जानकी इस पर कोई भी जवाब नहीं देती। पर जानकी का पति उसके चेहरे को देखकर समझ जाता है कि वो लड़का कन्हैया जरूर इसका पुराना प्रेमी है। इसलिए वो जानकी पर बहुत गुस्सा होता है, उसे एक थप्पड़ भी मारता है। कहता है कि अब से मैं उस कन्हैया को यहाँ पर मोहल्ले में आने से रोक दूंगा और यहाँ पर वो मुझे दिखा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद जानकी ये पूरी बात कन्हैया को जाकर बताती है। वो उसे कहती है कि तुम मुझे और मेरे बच्चे को यहाँ से लेकर भाग चलो। तब कन्हैया उसे कहता है कि नहीं, हम यहाँ से कहीं नहीं भागेंगे। अब जानकी के पति ने तो कह दिया था कि वो कन्हैया को अपने घर पर आने नहीं देगा, इसलिए कन्हैया सोचता है कि जानकी के पति को मारकर उसके घर पर दफना देंगे और जानकी के साथ वो उसके घर पर रहेगा। और सच में दोस्तों अगले सीन में हम देखते हैं कि कन्हैया और जानकी मिलकर जानकी के पति को मार देते हैं और उनके रसोई घर में उसे दफना देते हैं। लेकिन इस क्राइम केस में वो पकड़े जाते हैं और यहाँ से सीन आता है फिर से प्रेजेंट में। और दोस्तों ये क्राइम का वही सीन होता है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। फिर दोस्तों उसके अगले दिन हम देखते हैं मिनी को अचानक ही शाफिक की बात याद आती है। जब वो शाफिक का इंटरव्यू ले रही थी तब उसे पता चला था कि शाफिक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम करता था। मिनी ने उससे पूछा भी था कि जेल से निकलने के बाद वो क्या करेगा। तब शाफिक ने कहा था कि मैं रतन कॉन्ट्रैक्टर से मिलकर दुबई चला जाऊंगा। तो अब मिनी ये बात तुरंत ही सुब्रतो को फोन करके बता देती है कि शायद शाफिक उस रतन कॉन्ट्रैक्टर से मिलने के लिए गया होगा। तो उस पर सुब्रतो कुछ पुलिस वालों को रतन की तलाश करने के लिए भेज देता है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं रात हो जाती है, लेकिन मिनी की छोटी बहन मैक्सी स्कूल से अभी तक घर पर नहीं लौटी थी। इसलिए मिनी को बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है, क्योंकि पुलिस अभी तक उन 3 अपराधियों को पकड़ नहीं पाई थी और उन 3 अपराधियों में से एक ने मिनी को प्यार का लेटर भी लिखा था। इसलिए मिनी के साथ साथ वो लोग मैक्सी को भी कहीं नुकसान ना पहुंचा दे, ऐसा उसे डर था। यही सब कुछ सोचकर मिनी बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं मिनी की बहन मैक्सी घर पर वापस आ जाती है। अब मैक्सी को देखकर मिनी की जान में जान आती है और वो उसे कहती है कि अब आगे से तुम अकेली बाहर कहीं नहीं जाओगी, क्योंकि वो 3 अपराधी जिनका मैंने इंटरव्यू लिया था वो जेल से भाग गए हैं। इसलिए मिनी मैक्सी को भी सावधान रहने की सलाह देती है। अब दोस्तों उसके अगले दिन सुबह हम देखते हैं जब मिनी की माँ घर पर अकेली होती है तभी कोई एक चिट्ठी पत्थर में लपेटकर खिड़की से उनके घर के अंदर फेंक देता है। ये देखकर मिनी की माँ तो डर जाती है। वो डर के मारे चिट्ठी खोलकर देखती है तो किसी ने मिनी के नाम पर गंदा प्रेम पत्र लिखा था। अब मिनी की माँ तुरंत ही कुंतल को बुलाती है। असल में मिनी की माँ और कुंतल ये रिश्ते में होते हैं और ये बात उनकी 2 बेटियां मिक्सी और मिनी को पता नहीं थी। अब कुंतल मिनी की माँ की उम्र से छोटा था, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से प्यार करते थे। जब कुंतल मिनी के घर पर आता है तो मिनी की माँ उसे पूरी बात बताती है। अब ये सब सुनने के बाद कुंतल उसे पुलिस को बताने की सलाह देता है, लेकिन मिनी की माँ बहुत ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि अगर ये चिट्ठी न्यूज में आ गई तो सब लोग मिनी के बारे में भला बुरा कहेंगे, मिनी की जिंदगी पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। तो कुंतल उसे समझाता है कि हम लोग ये बात न्यूज में आने नहीं देंगे, सिर्फ पुलिस को बताकर उनसे मदद लेंगे। अब दोस्तों यहाँ दूसरी तरफ मिक्सी को लगता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है।
फिर यहाँ रात को हम सुब्रतो को देखते हैं। वो रतन की तलाश में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है और वहां पर उसे रतन दिख भी जाता है। लेकिन तब भी सुब्रतो को देखकर रतन वहां से भागने लगता है। लेकिन अब फाइनली सुब्रतो उसे पकड़ ही लेता है। अब यहाँ दूसरी तरफ जय मिनी से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है। वो उसे कहता है कि तुम ये क्राइम पर रिसर्च करना छोड़ दो। लेकिन उसकी ये बात सुनकर मीनू उससे फिर से नाराज हो जाती है। गुस्से से उसे अपने घर से जाने के लिए कहती है। असल में मिनी ये सब मामले से बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी और ऊपर से जय उसके पास आकर ऐसी बातें सुना रहा था। लेकिन अब जय भी मिनी पर गुस्सा हो जाता है और वहां से निकल जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ सुब्रतो को रतन से ये पता चलता है कि शफीक दुबई जाने वाला है और इसलिए वो रतन के पास आया था। लेकिन रतन ने उसे 5 लाख रुपए लाने के लिए कहा था। 5 लाख रुपए मिलने के बाद ही वो शफीक को बाहर दुबई भेजेगा और इसके बाद से शफीक की और रतन की कोई भी मुलाकात नहीं हुई थी। अब यहाँ इसी बीच जय अपने गार्ड में बैठ रहा होता है। तभी कोई पीछे से आकर उसके ऊपर हमला कर देता है। उसे मारने की कोशिश करता है तो जय जल्दी से गाड़ी को अंडरग्राउंड पार्किंग में ले जाकर वहां पर छुप जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो लड़का उसका पीछा करते हुए वहां तक भी पहुंच जाता है। अब ये सब कुछ देखकर जय बहुत ज्यादा डर गया था। लेकिन वो आदमी आखिरकार उसे ढूंढता है और फिर से उसके ऊपर हमला करता है। अब यहाँ पर हमें उस आदमी का चेहरा तो नहीं दिखाई देता क्योंकि उसने मास्क पहना हुआ था। लेकिन हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं है बल्कि कनई होता है। अब यहाँ पर जय कनई से बचते हुए एक जगह पर छुप जाता है। वो तुरंत ही अपनी गर्लफ्रेंड मिनी को कॉल करता है और पूरी बात बताता है कि यहाँ पर उसे कोई मारने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मिनी तुरंत ही सुब्रतो को फोन करती है और सारी बात बताती है। फिर वो दोनों जल्दी से जय के पास जाने लगते हैं। लेकिन तब तक कनई जय को ढूंढ लेता है और उसे पकड़कर बहुत सा मारता पीटता है। जब मिनी और सुब्रतो जय के पास पहुंचते हैं तो जय की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। ये लोग उसे संभालते हैं और जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच मिनी की माँ और मिक्सी ये दोनों घर पर अकेले होते हैं। तभी अचानक उनके घर की बिजली चली जाती है और उसी वक्त कोई जोर से दरवाजा खटखटाने लगता है। ये देखकर वो दोनों ही बहुत ज्यादा डर जाती है कि अब पता नहीं इतनी रात गए कौन आ गया होगा। फिर वो आदमी दरवाजा खोलकर अंदर आता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं है बल्कि कुंतल होता है। अब दोस्तों यहाँ पर मिक्सी को कुंतल के पास उसके घर की चाबी देखकर वो हैरान हो जाती है। इसके बारे में अपने माँ से पूछने लगती है कि कुंतल के पास हमारे घर की चाबी कैसे आ गई। तब मिक्सी की माँ घबरा जाती है और वो ठीक से कोई भी जवाब नहीं दे पाती और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब दोस्तों अगले दिन हम मिनी और सुब्रतो को बात करते हुए देखते हैं। मिनी तो इन सब चीजों के लिए खुद को ही दोषी मान रही थी। उसे लग रहा था कि ये सब कुछ उसके कारण ही हो रहा है। उसका मन कह रहा था कि शाफिक ने ही जब पर अटैक किया होगा। अब मिनी सुब्रतो से पूछती है कि शाफिक का चेहरा कैसे जला था, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है। उस पर सुब्रतो उसे कहता है कि नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि शाफिक का केस मेरे पास नहीं आया था। तो मैंने सुब्रतो को बताने लगती है कि जब शाफिक छोटा था तब उसके माता पिता के बीच में झगड़ा हो रहा था। उसी वक्त शाफिक के पिता के हाथ से चाय का कप छूट गया और वो चाय शाफिक के चेहरे पर आकर गिर गई, जिसकी वजह से उसका चेहरा जल गया। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाफिक के भैया ने एक लड़की से शादी कर ली थी और शाफिक के दोस्त उसे बहुत सुंदर समझते थे। इसी को लेकर शाफिक के दोस्त उसे काफी कुछ कहने लगे। वो कहते हैं कि शाफिक की बात सोचे बिना ही उसने खुद की पहले शादी कर ली। लेकिन शाफिक उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब दोस्तों शाफिक तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करता था। वो वहां पर एक लड़के से कहता है कि मैं दुबई जाकर काम करना चाहता हूँ। तब उस लड़के ने शाफिक को रतन भाई के बारे में बताया जो शाफिक को दुबई भेज सकता है। अब उसके बाद शाफिक कोलकाता से काम करके अपने गाँव लौटता है और वो अपने भाभी के लिए गिफ्ट भी लेकर आया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसे अपने भाभी के लिए कुछ खास महसूस होने लगता है, इसलिए वो उसे अपने पैर में गिराना चाहता था। लेकिन उसकी भाभी उसे वैसा नहीं देखती थी। अब रात को सोते वक्त वो अपने भैया और भाभी को रोमांस करते हुए सुनता था और वो खुद को रोक नहीं पाता था। अब एक दिन जब उसकी भाभी नहाकर कपड़े बदल रही थी तो शाफिक छिपकर उसे देखने की कोशिश करता है। ऐसे ही एक दिन शाफिक को खुद पर कंट्रोल नहीं होता और वो अपनी भाभी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तब उसकी भाभी उसे मारपीट कर कमरे से बाहर ढकेल देती है और दरवाजा बंद करके अंदर रोने लगती है। अब रात को शाफिक का भाई जब घर पर आता है तो वो देखता है उसकी पत्नी उदास होकर बैठी है। वो अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती। तो वो उसे गले लगता है और इतने में ही उसकी पत्नी शाफिक को खिड़की के पास देखती है और वो शाफिक को देखते देखते अपने पति को किस करना शुरू करती है। लेकिन अब यहाँ पर शाफिक को ये सब कुछ सहन नहीं होता और वो गुस्से में आकर अपने ही भैया भाभी को जान से मार देता है। सुबह जब मोहल्ले के लोग शाफिक के घर पर आते हैं तब उन्हें पता चलता है कि शाफिक का भाई और उसकी पत्नी मरे पड़े हैं। इसलिए वो लोग तुरंत ही पुलिस को बुला लेते हैं और अब यहाँ से सीन फिर से वर्तमान में आता है। अब हमें गौरव से जेल के भागने के 72 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। गौरव एक घर में चोरी करता है और वहां से भाग जाता है। तो वही दूसरी तरफ हम मिनी को जय के साथ देखते हैं। मिनी जय से कहती है कि मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही हूँ कि वो लोग तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेंगे।
वो तुम्हें मारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ऐसा कहते हुए वो जय को गले लगकर रोने लगती है। फिर यहाँ इस तरफ हम देखते हैं, सुबह सुबह गौरव अपने घर पर पहुंच जाता है। वो अपनी माँ से मिलता है। उनके घर में उसकी माँ, पिता और भैया भाभी रहते हैं। गौरव के पिता हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। अब यहाँ पर गौरव का भाई उसे देखकर उसके ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि गौरव की वजह से ही उनके परिवार की बहुत बदनामी हुई थी। यहाँ पर गौरव की माँ तो अपने बेटे को देख भी नहीं रही थी। लेकिन जब गौरव उन्हें बताता है कि मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, वो अपनी माँ से गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगता है। लेकिन उसकी माँ कहती है कि बिल्कुल नहीं, ये नामुमकिन है, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। और वो गौरव को यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। अब यहाँ दूसरी तरफ पुलिस को खबर मिलती है कि गौरव अपने घर पर पहुंच गया है। अब इसी बीच यहाँ पर गौरव की भाभी उसे खाना देती है। गौरव खाना खाने लगता है। तब उसकी माँ उससे कुछ सोने के गहने भी देती है और कहती है कि इन्हें बेचकर पैसे लेकर कहीं दूसरी जगह पर चले जाओ। उसके थोड़ी देर बाद में पुलिस वहां पर पहुंचती है, लेकिन तब तक गौरव वहां से फरार हो चुका था और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब उसके बाद रात को मिनी जय के घर के सामने जाकर देखती है तो वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। भीड़ में साइड निकालते हुए मिनी आगे पहुंचती है। वहां पर पुलिस ऑफिसर से पूछती है कि यहाँ पर क्या हुआ है, तो वो बताता है कि ये एक मर्डर का मामला है। तभी मिनी उस फ्लैट में जाने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस वाले उसे अंदर आने नहीं देते। तभी मिनी वहां पर सुब्रतो को देखती है। अब सुब्रतो भी मिनी को अंदर आने की परमिशन दे देता है। फिर वो मिनी को साइड में ले जाकर बताता है कि जय अब नहीं रहा। अब ये सुनने के बाद मिनी पूरी तरीके से टूट जाती है, फुट फुट कर रोने लगती है। और दोस्तों तभी हम लोगों की भीड़ में कन्हई को भी देख पाते हैं। फिर कन्हई वहां से एक लॉज में चला जाता है। इसी बीच यहाँ पर मिनी की माँ जय के गुजर जाने की खबर सुनकर बहुत रोने लगती है, क्योंकि उन्हें पता था जय एक बहुत ही अच्छा लड़का है। आगे जाकर जय की उनकी बेटी मिनी के साथ शादी होने वाली थी। खैर अब उसके अगले दिन सुबह सुब्रतो मिनी से मिलने के लिए आता है, लेकिन तब मिनी सुब्रतो पर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि सुब्रतो की वजह से जय की मौत हुई होगी। असल में मिनी ने सुब्रतो से कहा था कि जय की सुरक्षा के लिए पुलिस को वहां पर तैनात कर दे, इसलिए सुब्रतो ने भी जय की रक्षा के लिए पुलिस वहां पर भेजी थी। लेकिन इसके बावजूद भी जय को उसके घर के अंदर घुसकर मार दिया गया। अब मिनी सुब्रतो को वहां से चले जाकर उन तीनों को पकड़ने के लिए कहती है। अब रात को हम देखते हैं मिनी अकेले ही फिर से जय के घर पर जा रही थी और तभी हम देखते हैं एक आदमी मिनी का पीछा कर रहा है। अब मिनी जय के कमरे में जाकर बिस्तर के सामने बैठकर पुराने दिनों को याद करने लगती है। लेकिन तभी अचानक वहां पर शाफिक आ जाता है और उसे छुरी दिखाकर पैसे मांगने लगता है। अब उसी वक्त वो भी आदमी उस कमरे में एंटर करता है जिससे हमने मिनी का पीछा करते हुए देखा था। दरअसल ये एक पुलिस ऑफिसर होता है। सुब्रतो ने ही मिनी की सुरक्षा के लिए उसे यहाँ पर रखा था। अब वो पुलिस वाला शाफिक को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन शाफिक उसे धक्का देकर वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अचानक सुब्रतो वहां पर पहुंचता है और उसे पकड़ लेता है। अब दोस्तों अगले दिन सुबह मिनी की माँ और कुंतल गले मिल रहे थे, लेकिन तभी मैक्सी वहां पर पहुंचकर उन्हें देख लेती है। उन्हें इस हालत में देखकर वो गुस्सा हो जाती है। अब वहीं दूसरी तरफ मिनी थाने में सुब्रतो से मिलने के लिए पहुंचती है, जहां विदिशा के माता पिता भी सुब्रतो से मिलने के लिए आए होते हैं। असल में वो ये जानने के लिए आए थे कि क्या गौरव पकड़ा गया या नहीं, क्योंकि गौरव ने ही विदिशा के साथ आरोपी करके उसे मार डाला था। तभी दोस्तों मिनी को उन्हें देखकर गौरव के साथ इंटरव्यू वाली बात याद आती है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पर गौरव एक कॉल सेंटर में टीम लीडर के तौर पर काम करता था। विदिशा भी उसी कॉल सेंटर में ज्वाइन हुई थी। पहली मुलाकात में ही गौरव उसे देखकर उसके पैर में पड़ गया था। कुछ दिन के बाद विदिशा खुद ब खुद गौरव से बात करने लगती है, क्योंकि गौरव बहुत अकेला रहता था, ज्यादा किसी से बात नहीं करता था। विदिशा उसके साथ दोस्त के तौर पर बात करती थी और गौरव को भी बहुत ही अच्छा लगता था। अब अगर विदिशा को काम में कोई भी मदद चाहिए होती थी तो गौरव उसकी मदद कर देता और इसी बीच गौरव विदिशा से बहुत ज्यादा प्यार करने लगा। लेकिन एक दिन गौरव देखता है कि विदिशा उनके ऑफिस के एक लड़के विक्रम का हाथ पकड़कर ऑफिस आ रही है। उसके बाद जब ऑफिस पहुंचकर विदिशा विक्रम से बात कर रही थी तो ये सब कुछ गौरव को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके बाद से विदिशा विक्रम के ही गाड़ी में ऑफिस आने लगी। अब यहाँ पर गौरव के पास खुद की कोई गाड़ी नहीं थी, क्योंकि उसके सारे पैसे घर खर्चे में ही चले जाते थे। वो दूर से एक दूसरे को करीब देखकर जेलस फील करने लगा, दुखी होने लगा, लेकिन फिर भी वो कुछ कर नहीं पा रहा था। अब एक दिन ऐसे ही विदिशा ने गलती से गौरव को मैसेज किया कि उसे पीरियड्स आ गए हैं, इसके लिए उसे पैड ला कर दो। लेकिन अगले ही पल तुरंत ही वो उस मैसेज को डिलीट कर देती है। बाद में विदिशा गौरव के पास आकर उसे कहती है कि वो मैसेज मैंने तुम्हें गलती से भेज दी है, मैं तो उन मैसेजेस को विक्रम को भेजना चाहती थी। तो गौरव ये सारी बातें सुनकर सह नहीं पाता। उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि विदिशा अपनी सारी बातें विक्रम के साथ शेयर कर रही है। उसके बाद विक्रम विदिशा के लिए पैड लेकर आता है तो गौरव उसके हाथ से पैड छीन लेता है। फिर वो लेडीज वॉशरूम में जाकर
विदिशा के साथ आरोपी करता है और उसकी हत्या कर देता है। उसके बाद वो उसी हालत में ऑफिस के फ्लोर पर आता है। फिर ये बात सबको पता चलने पर पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती है। अब यहाँ पर गौरव मिनी से कहता है कि मेरा ये सब कुछ करने का कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन उस वक्त पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो गया था, मैं अपने होश में नहीं था। वो आगे कहता है कि जब भी मैं उस घटना के बारे में सोचता हूँ तो मुझे खुदकुशी करने का मन करता है। और अब वहां से फिर से सीन प्रेजेंट में आता है। अब दोस्तों शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि वो तीनों लड़कियां गौरव, शाफिक और कन्हई के साथ दिखाई गई थी, वो सेम ही क्यों थी? बस उनके पहराव और हाव भाव बदल दिए गए थे। असल में दोस्तों ये सिर्फ मिनी की कल्पना होती है। मिनी ने उन तीनों लड़कों के साथ बस एक ही लड़की को इमेजिन किया था, इसलिए कहानी में उन्हें एक जैसा ही दिखाया गया है। अब उसके बाद मिनी अपने प्रोफेसर से मिलने के लिए जाती है। वो उन्हें कहती है कि गौरव को ढूंढना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि शायद गौरव ही जानता है कि जय को किसने मारा। तो उसके प्रोफेसर कहते हैं कि गौरव को इस शहर को छोड़ने से पहले ही पकड़ लेना चाहिए, वरना वो फरार हो जाएगा। वो मिनी से पूछते हैं कि क्या तुम किसी को जानते हो जो गौरव को शहर से बाहर निकालने में मदद कर सकता है? तो मिनी अपने मन में सोचती है कि गौरव जो कि कॉल सेंटर में काम करता था, वहां पर उनकी कंपनी को दूसरी कंपनी गाड़ियों का सप्लाई करती थी। उस कंपनी का मालिक गौरव का बहुत ही अच्छा दोस्त था और शायद वो गौरव को वेस्ट बंगाल क्रॉस करने में मदद कर सके। इसीलिए मिनी उस कंपनी के मालिक के पास जाकर गौरव के बारे में पूछने लगती है। तो कंपनी का मालिक मिनी को गौरव की ईमेल आईडी देता है। असल में गौरव ने उसे कहा था कि अगर मिनी उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ जाए तो उसे मेरा ईमेल आईडी दे देना। अब दोस्तों आगे मिनी गौरव का मेल आईडी लेकर गौरव को एक एक करके मेल करती है। तो वहीं दूसरी तरफ हम एक आदमी को मिक्सी को फॉलो करते हुए देखते हैं, लेकिन यहाँ पर मिक्सी भी समझ जाती है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है, तो वो जल्दी से एक कैफे में घुस जाती है। तभी दोस्तों उस कैफे में कुंतल भी मौजूद होता है। वो यहाँ पर मिक्सी को देखकर उसके पास आकर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, लेकिन मिक्सी कुंतल को वहां से जाने के लिए कहती है। अब जैसे ही कुंतल वहां से जाने लगता है तो मिक्सी उसे बुला लेती है और बताती है कि देखो कोई मेरा पीछा कर रहा है। तो कुंतल मिक्सी को लेकर बाहर जाता है। बाहर देखता है तो वहां पर एक आदमी खड़ा होता है। कुंतल उस आदमी का कॉलर पकड़कर उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और मिक्सी को फॉलो क्यों कर रहे हो? लेकिन वो आदमी बोलता है कि मैं तो एक पुलिस वाला हूँ, सुब्रतो सर ने मुझे यहाँ पर मिक्सी की सुरक्षा के लिए भेजा था। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर कुंतल मिक्सी को मस्ती में कहता है कि मैं तुम्हारी माँ से प्यार करता हूँ, तो क्या तुम मुझे पुलिस से पिटवाना चाहती हो? और ये बात सुनकर मिक्सी हंसने लगती है और उन दोनों के बीच में जो मनमुटाव थे वो खत्म हो जाते हैं और मिक्सी कुंतल को अपने माँ के बॉयफ्रेंड के रूप में मान लेती है। अब यहाँ दूसरी तरफ मिनी सुब्रतो से मिलने के लिए जाती है। वहाँ मिनी जय के लिए उदास हो रही थी, तो सुब्रतो उसे समझाने की कोशिश करता है। फिर मिनी जब घर पर जाने लगती है तो गौरव उसे मिलने के लिए बुलाता है। अब मिनी तुरंत ही गौरव से मिलने के लिए चली जाती है। वो उसे पूछती है कि जय को किसने मारा? गौरव उसे कहता है कि जय को पुलिस ऑफिसर सुब्रतो ने मारा है। ये बात सुनकर मिनी तो शॉक रह जाती है। गौरव कहता है कि कन्हई के पास प्रूफ है कि जय को सुब्रतो नहीं मारा है और कन्हई ने वो प्रूफ मुझे भी दिखाया था। असल में जेल से भागने के बाद मैं कन्हई के साथ एक लॉज में रहता था। उसके बाद मैं घर से पैसे लेकर कहीं और रहता हूँ। गौरव मिनी को आगे ये भी बताता है कि कन्हई काफी दिनों से जेल से भागने की प्लानिंग कर रहा था। फिर अचानक एक दिन कन्हई ने उसे बताया कि सुब्रतो उन तीनों को जेल से भागने में मदद करेगा, लेकिन इसके लिए सुब्रतो कन्हई से एक काम करवाना चाहता था। अब जिस दिन वो जेल से भागे थे उसी दिन सुब्रतो ने कन्हई को एक चिट्ठी दी थी और वो चिट्ठी अंग्रेजी में लिखी हुई थी। ये सुनते ही मिनी को याद आता है कि सुब्रतो ने उसे फोन करके कहा था कि उन तीनों में से एक ने मिनी को प्यार भरा खत लिखा है। उसके बाद गौरव आगे बताता है कि कन्हई को तो उस अंग्रेजी खत की कोई भी समझ नहीं थी, लेकिन सुब्रतो ने कन्हई से मना किया था कि वो खत गौरव को ना दिखाए। इसलिए कन्हई जितना पढ़ पाया उसे लगा कि ये खत प्यार के बारे में लिखा है और सुब्रतो ने मिनी को पाने के लिए जय की हत्या कर दी। और अब कन्हई के पास एक वीडियो भी होता है जो उसने चुपके से रिकॉर्ड किया था जब सुब्रतो जय को मारने के लिए गया था। अब दोस्तों ये सारी बातें सुनने के बाद मिनी टूट जाती है, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड जय ने तो पहले ही मिनी को सुब्रतो से दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन मिनी ने उसकी बात नहीं मानी। लेकिन आज यहाँ पर उसी वजह से जय को मारना पड़ा। इसलिए मिनी ठान लेती है कि अब वो सुब्रतो को सजा देकर ही रहेगी। तो अब आगे जाकर मिनी गौरव से कन्हई का पता ले लेती है और वो गौरव से कहती है कि वो पुलिस को कन्हई के बारे में कुछ नहीं बताएगी। लेकिन इसके बाद हम कुछ पुलिस ऑफिसर को कन्हई के पते पर जाते हुए देखते हैं, लेकिन पुलिस वहां पर पहुंचने से पहले ही कन्हई को समझ में आ जाता है और वो वहां से भाग जाता है। लेकिन उसका मोबाइल वहीं पर रह गया था जिसमें कि वो जय की रिकॉर्डिंग थी। यहाँ दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर सुब्रतो मिनी के घर पर पहुंचता है। अब मिनी की माँ चाहती थी कि जय तो नहीं रहा तो उनकी बेटी मिनी की शादी सुब्रतो से हो जाए, लेकिन मिनी ये सब कुछ जानने के बाद सुब्रतो को अपने आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसके बाद दोस्तों पुलिस वीडियो कॉल को देखकर मिनी को कॉल करती है
उसे बताती है कि हमने ऑफिसर सुब्रतो को गिरफ्तार करने का वारंट जारी किया है। उस वीडियो की रिकॉर्डिंग में जय कह रहा था कि सुब्रतो मिनी को पाने के लिए मुझे मारना चाहता है। अब इसके बाद दोस्तों पुलिस तुरंत ही मिनी के घर पर पहुंचती है। वहां पर सुब्रतो होता है तो वो उसे गिरफ्तार करती है। अब यहाँ पर सुब्रतो सब लोगों को चिल्लाकर कह रहा था कि मैंने कुछ गलत काम नहीं किया है, प्लीज मुझ पर विश्वास करो। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। फिर पुलिस सुब्रतो को थाने ले जाती है, उससे पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस पूछती है कि बताओ तुमने जय को क्यों मारा, लेकिन सुब्रतो कहता है कि नहीं, मैंने जय को नहीं मारा है। अब यहाँ दूसरी तरफ मिनी जय के कब्र के सामने बैठी होती है। तभी वहां पर कन्हई मिनी को मारने के लिए पहुंच जाता है। अब उस वक्त पुलिस भी वहां पर आती है और कन्हई को पकड़ लेती है, लेकिन मिनी पुलिस के हाथ से गन छीनकर कन्हई को गोली मार देती है, जिस वजह से कन्हई की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं मिनी सुब्रतो से मिलने के लिए जाती है। मिनी यहाँ पर उसे कहती है कि मैं एक सोशलॉजिस्ट हूँ, जो लोग अपराध करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते, फिर वही लोग इतने जघन्य अपराध कैसे करते हैं, यही समझना मेरा काम है। और इसी के ऊपर स्टडी करके मैं जो रिसर्च पेपर तैयार कर रही हूँ उसे मैं किसी भी हालत में पूरा करना चाहती हूँ। मिनी आगे ये भी कहती है कि मेरी रिसर्च समाज को एक नई दिशा देगी। जब लोग प्यार करते हैं तो उनमें अपराध करने की प्रवृत्ति भी जन्म लेती है। जैसे कि गौरव का अपराध करने का कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन फिर भी उसने मर्डर किया। और उसने ऐसा क्यों किया, अगर मैं वो जान नहीं पाई तो फिर ये सिलसिला कैसे रुकेगा। मर्डर करने के पीछे उन खूनी लोगों की मानसिकता कैसे पता चलेगी। तो उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद सुब्रतो उसे पूछता है कि क्या तुमने उन तीनों को जेल से भागने में मदद की थी। और दोस्तों अब यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि मिनी ही कन्हई को जेल से भागने का प्लान बता रही होती है। वो कन्हई से कहती है कि ठंड लग रही है, ऐसा कहकर जेल से 3 कंबल मांग लो। शाफिक और गौरव के कंबल भी मिनी इस्तेमाल करती है। असल में प्लान ये था कि कन्हई कंबलों को बांधकर जेल के उस पार फेंक देगा और उसी रस्सी को पकड़कर ये लोग ऊपर चढ़ जाएंगे। और कंबल फेंकने से पहले उसे गीला कर लेना, क्योंकि जब कंबल गीले होते हैं तो वो इंसान का वजन संभाल सकते हैं। और दोस्तों अब यहाँ पर मिनी कन्हई को आसानी से मना लेती है और उसे कहती है कि गौरव और शाफिक को लेकर अपने साथ भाग जाना। मिनी कन्हई से कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें वापस दिलाने में मदद करूंगी। और इसी वजह से कन्हई भी उसकी बात मान लेता है। तो वहां से सीन फिर से प्रेजेंट में आता है। सुब्रतो मिनी से पूछता है कि क्या तुमने उसकी गर्लफ्रेंड को फिर से उसे वापस दिलवाया। उस पर मिनी कहती है कि मैंने तो कन्हई से कहा था कि तुम अपनी मर्जी से काम करो, लेकिन अगर वो उससे गर्लफ्रेंड की बात नहीं करती तो वो उसका काम करने के लिए नहीं मानता, उसकी मर्जी से हत्या भी नहीं करता। ये बात सुनकर सुब्रतो कहता है कि कन्हई ने किसकी हत्या की। और तभी सुब्रतो को समझ में आ जाता है कि कन्हई ने ही जय को मार डाला और मिनी ने जय के मर्डर का इल्जाम सुब्रतो के ऊपर डाल दिया। सुब्रतो मिनी से पूछता है कि तुमने अपने बॉयफ्रेंड जय को क्यों मारा। जिस पर मिनी उसे कहती है कि अगर मैं जय को नहीं मारती तो मैं उस दर्द को समझ नहीं पाती जो दर्द शाफिक ने महसूस किया था जब उसने बीबी को मार डाला था, और वो गौरव का दर्द महसूस नहीं कर पाती जिसने विदिशा को मारा था। अगर वो दर्द महसूस नहीं करती तो उसकी रिसर्च अधूरी रह जाती, इसीलिए उसने समाज के लिए अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया। मुझे तो लगता है कि ये मिनी पागल हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर कन्हई जय के सामने मिनी की गर्दन पर चाकू रखता है और कहता है कि मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, वरना मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड मिनी को मार डालूंगा। तो मिनी को कुछ होना जाए, इसीलिए जय उसकी बात मान लेता है और उसने जो स्क्रिप्ट लिखी थी वो पढ़ने लगता है। और उस वक्त कन्हई उसकी बातें मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है। जय उसी तरह से बोलता है कि यह सब कुछ सुब्रतो ने ही करवाया है। और दोस्तों यही वीडियो पुलिस को मिली थी, इसलिए वो सुब्रतो को गिरफ्तार करके ले गए थे। अब दोस्तों यहाँ पर ऑफिसर सुब्रतो ये सब कुछ सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मिनी ऐसा भी कुछ कर सकती है। सुब्रतो मिनी से कहता है कि मैं तुम्हें सजा दिलाकर ही रहूंगा, लेकिन मिनी उसे जवाब देती है कि तुम तो अरेस्ट हो चुके हो, जेल में रहकर मुझे कैसे सजा दोगे। लेकिन सुब्रतो कहता है कि मिनी, अगर तुम उन तीनों को जेल से भगाने में मदद कर सकती हो तो मैं भी इस जेल की हर एक चीज जानता हूँ और यहाँ से कभी भी भाग सकता हूँ। तुमने जो मुझे इस केस में फंसाने की कोशिश की है, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। और दोस्तों यहीं पर यह वेब सीरीज खत्म हो जाती है। अब दरअसल दोस्तों लगता है कि मिनी शायद किसी मानसिक समस्या से जूझ रही थी, इसी वजह से वो ये सब कुछ खतरनाक काम कर पाई। पहले खुद ही मिनी ने उन 3 क्रिमिनल को जेल से भगाने में मदद की और वो चिट्ठी भी मिनी ने खुद ही लिखी थी ताकि किसी को शक ना हो जाए। और उसी चिट्ठी की वजह से पुलिस को वो कंफ्यूज करना चाहती थी, जो कि उसका प्लान सक्सेसफुल भी हुआ। उसके बाद कन्हई को उसकी गर्लफ्रेंड से मिलवाने के बहाने से वो कन्हई से अपने काम करवाती रही। उसने कन्हई के जरिए जय की रिकॉर्डिंग की ताकि सारी गलती उस सुब्रतो पर डाल सके और फिर अपने क्राइम केस के रिसर्च पूरे करने के लिए अपने बॉयफ्रेंड जय को मार डाला। यह सब कुछ देखकर लगता है कि उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी।
तो दोस्तों ये वेब सीरीज आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसका पार्ट 2 भी हम जल्द ही लाने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमें ये भी कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपने कांतारा मूवी देखी, और देखी तो आपको कैसी लगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।